मुसलमान वो सिर्फ महफिल के टाइम ना हो, मुसलमान हाज उमरा इन मौके पर मुसलमान ना हो, बल्कि जब वो लेन देन करे तब भी वो मुसलमान हो। जब वो किसी के साथ सौदा तय करे, तजारत करे, तो फिर भी वो ये ना कि स्टाम्प पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि जनाब अगर इसने पैसे ना दिए तो ये डबल वापस करेगा, अगर ये बयाना वापस करेगा तो फिर साथ जगह नहीं देगा तो फिर डबल दे। लिखा होता है ना स्टाम्पों पे। भाई लिखना और है और शरीयत की इजाजत और है। अपनी मर्जी से अपने मिजाज के मुताबिक लिख दिया ये नाकाबिले वापसी है। आपने क्यों कानून बनाया? कानून तो रब रसूल ने बना दिए थे, नए नए बनाने की क्या जरूरत थी? तो अपनी जिंदगी में अखलाकी बुलंदी, किरदार का हुस्न, मोहब्बत, वारफ्तगी, हम सब का कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल हो गया है। हर बंदे का कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल है। जिसके 3 शागिर्द भी है ना, वो भी बड़ी मुसीबत में है कि जूते कोई दूसरा ही उठाएगा, चाहे 3 ही हो। वो जिसने ड्राइवर रख लिया है ना, चलो अल्लाह ने तौफीक दी, तेरे पास पैसे थे, तूने एक आदमी को ड्राइविंग पे रखा, अब उसका ख्याल होता है कि गाड़ी का शीशा भी ना, मेरा दरवाजा भी ड्राइवर ही बंद करे, क्योंकि ये तनख्वाह जो लेता है। ओ खुदा के बंदे, ये मुफ्त की मुसीबत है, अपने गले डाल ली है प्रोटोकॉल की, इससे बाहर आना चाहिए। जिंदगी में इंसान ख्याल करे। जी मुझसे कुछ कहे? अच्छा, किसी ने अगर कभी हमारे साथ रब्त किया है तो वो बंदा महसूस करे, हमारी तबीयत बोझ ना बने, हमारा लहजा, हमारा अंदाज खूबसूरत हो। अल्लाह ताला किसी बंदे को अगर कोई चीज़ अता करता है तो अपने फजल से अता करता है। घर में 4 लोग होते हैं, 4 बेटे, सब की आवाज़ खूबसूरत नहीं होती। एक भाई की सुरीली होती है, अल्लाह उसे नात खां बना देता है। अब ये सुरीली आवाज़ पैसों से भी नहीं मिलती, मेहनत से भी नहीं मिलती, खुदा के तो शुक्र करने की बजाय लोग अपनी आवाज़ का रेट रख लेते हैं, उसका रेट लगा लेते हैं, कहते इतने में दूंगा। ओ भाई ये तूने खरीदी है? क्या बात करता है? ये तकरीर, वाज़ और नसीहत, ये खुदा का फजल होता है। अल्लाह ताला किसी को स्पीकिंग पावर दे देता है, बात करने का सलीका देता है, उसने भेजना शुरू कर दिया। वो कहता मैं इतने पैसे लूंगा। अपनी असल को जो लोग याद रखते हैं उनके दिल अपने रब की बारगाह में झुके रहते हैं। वो हर वक्त डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं, सहमे। भाई कोई 2-4 बंदे भी जो तकरीर भी तो सुनो ना, सारी मोबाइल चलाने लग पाए। मेरी तरफ तवज्जो करो, बनाओ मूवी, मैं मना नहीं कर रहा, पर मेरी भी तो सुनो ना। आप उधर उधर देखते हैं तो मैं परेशान हो जाना, ये क्यों इधर उधर तक दें। आप मेरी बात पर कहते मैं उन्हें टुट जाना, जब शाह के दूसरे की मूवी पे बनाया थी, मैं गया थोड़ी देर में, मैं तो पहले ही बड़ा बुज़दिल हूँ, तकरीर थोड़ी करता हूँ, और आप और मुझे कमज़ोर कर रहे हैं। और गौर करें अजीज़ भाई, जब इंसान समझता है ना नेमत अल्लाह की तरफ से है, फिर वो झुक जाता है, वो डरता है, फिर वो कहता है हो यार वो फलाना बंदा मुझसे ज़्यादा सियाना है, उसके पास इतने पैसे नहीं है, मुझे अगर अल्लाह ने दिए हैं तो उसका फजल है। मुझे ना कहानियाँ नहीं सुनानी चाहिए। मेरे रसूल पाक ना आला अखलाक की बात करते, ऊंची बात करते। एक शख्स आ गया हुजूर से मिलने, बुखारी में हदीस की असल मौजूद है। अरब के लोग क्योंकि अपने गुलामों पर रोब बड़ा डाल के रखते थे, प्रेशराइज करके रखते थे। ये तरीका होता था कि वो आवाज़ ना निकाले। मतलब गुलाम ने अगर जानवर छांव में नहीं बांधा, धूप में है तो मार पड़ जाती थी, क्यों नहीं बांधा? और अगर उसने कभी बांध दिया ना तो फिर भी मारते थे, कहते थे तो इतना सियाना हो गया, तूने पूछा ही नहीं, मर्जी कर दी तूने। एक मिजाज होता है प्रेशराइज करना, परेशान करना। और आज भी मैंने ये अंदाज देखा है, पर गरीबों के लिए, अमीरों के लिए नहीं है। यानी वो चलो वजीर तो एक तरफ रह गए, पीरों का बड़ा बुरा हाल है। इल्ला माशाअल्लाह, वो भी मुरीद तगड़ा हो तो रंग और है, बंदा माड़ा हो तो अंदाज और है, ये ठीक नहीं। इकबाल कहते हैं खुदा बंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए, खुदा बंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए। दरवेशी भी अय्यारी है, शहनशाही भी अय्यारी, सारे अय्यार मकार हो गए। मेरे अजीज नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो शख्स आया और उसने आकर के ना हुजूर से सलाम लिया, तो उसने सहाबा को भी नबी पाक का अदब करते देखा, पर वो समझ नहीं ना सका कि ये अदब है। इस पर मजबूर नहीं किया नबी पाक ने, किसी पर कोई ऐसी पाबंदी नहीं, उसने अदब करते देखा। तो चूंकि उसने बादशाह देखे थे, वो डरने लग गया और कांपने लग गया। हुजूर ने फरमाया क्यों डरते हो? क्योंकि वो दूर से आया था, मुल्क शाम से। तब वो अर्ज़ करने लगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं ना मदीने की रियासत के सरबराह के पास आया हूँ, डर लगता है कोई ऐसी बात ना हो जाए, आप नाराज़ हो जाए। माड़ा बंदा बेचारा मुफ्त के रोब में आ जाता है कई दफ़ा, और हुजूर को तो अल्लाह ने रोब दिया है, सरकार का तो असली रोब है। यहाँ तो बैठे बात गरीब मुफ्त के रोब में भी आ जाता, डर रहा। अब हुजूर उसे एक थपकी भी दे देते, बात समझा भी देते तो बात ठीक थी, लेकिन वो बात तो दूर चली गई। पता है हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया सुन भाई, तू किसी रियासत के सरबराह के पास नहीं आया, तू तो उस बेटे के पास आया है जिसकी माँ गोश्त के खुश्क टुकड़े खा के भी गुजारा कर लेती। तो गरीब माँ का बेटा हूँ, गरीब माँ का। हुजूर ने बतलाया कि किसी इखलाक ये है कि किसी शख्स को आप किसी प्रेशर में ना डालें, उसे परेशान ना करें। आपका वजूद, आपकी तबीयत किसी के लिए बोझ का बाइस ना बने।